ये उसे एक वीडियो वायरल हुई नेहा नाइक की, जो आपने देखा कोशिशों से आई, जिस पर हमने इलेक्शन के वक्त पे अनाउंसमेंट किया था और वो तमाम कामों की शुरुआत हमारे शहर में चल रही है। लेकिन देखिए, बस शहर में यही होता है, काम किसी और का, नाम चलती में चढ़े कोई और। चोरों का काम है चोरी करना। देखिए इतना बड़ा बैनर लगा दिया। अब बताएं, ये काम करते नहीं है, इनका बजट नहीं है। 50 करोड़ की निधि जो अजीत दादा पवार साहब की दी हुई, जिसका वर्क ऑर्डर है, जिसको मैं लेकर मीडिया के पास आज कल मैं बैठने वाली हूँ। ये चोरों से मेरा सवाल है कि तुम्हारा एक चवन्नी नहीं, एक टूटी कौड़ी नहीं, किस बेशर्मी के साथ तुम अपना बैनर लगाते हो? तुमको शर्म भी नहीं आती? तुम जिस बीजेपी को गाली देते हो, जिसकी मुखालिफत तुम करते हो, तुम अपने आप को ईमान वाला और मुसलमान बताते हो और तुम चोरी करते हो, दूसरों के क्रेडिट पर अपना नाम डालते हो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी ईमान की बात तुम करने वाले, तुम्हारा ईमान ही खोखला है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो कल उसने बनाई है यहाँ के, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, ये मस्जिद का गेट है, दरगाह मस्जिद का ये मेन गेट है, जिसके ऊपर ये बैनर लगा हुआ है। अगर तुमको वीडियो बनाने का इतना शौक था और तुमको अगर हमको चोर साबित करने का इतना ही तुम्हारे अंदर गट्स था, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ खड़े रह के वीडियो बनाना चाहिए था ना। तुम बाजू के कंपाउंड में जाके चोरी छुप के तुम वीडियो बना रहे हो, चोरी तुम कर रहे हो, और बोलते ना कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो तुम पीछे चोरी से तुम वीडियो बना के हमको चोर साबित कर रहे हो। अगर तुम्हारे को था इतना ही कॉन्फिडेंस अपनी नीति पे या अपने सच्चाई पे, तो यहाँ खड़े रह के वीडियो बनाते हैं। हम तो दिन भर पीछे खड़े रह के काम ही करा रहे, तुम्हारे को सामने आके जवाब देते थे, मगर तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम सामने जवाब दिए। तुम बैनर पे जो फोटो लगे, तुम बोलते हो कि ये चोर है, इन्होंने हमारा क्रेडिट लिया। अरे एक एक फोटो को ना फिरोजाबाद गौर से दिखाओ उसको कि ये वो लोग हैं जिनके सदके तुफैल में तुम्हारे घर में 10 साल नगर सेवक पद रहा। तुम्हारे को जानता कौन था? तुम्हारे वो हालत थी कि 2012 में जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ, तो तुम्हारे घर के रिश्तेदार, तुम्हारे सगे वाले, उन्होंने कहा कि हम लोग साथ नहीं देंगे, हम लोग इसके साथ में नहीं हैं। हफीज़ा भाभी से पूछो, वो औरत ईमानदार है, सही से जवाब देंगे अगर अल्लाह ने ईमान बचा के रखा है तो, कि उस वक्त किसने साथ दिया? अवाज साहब ने बोला कि नहीं, नसरुबा मरूम उनकी बीवी मेरी भाभी है, मेरा फ़र्ज़ है कि इसको इलेक्शन में जिताना है। अवाज साहब ने सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें मैं भी मौजूद था। हमने हमारी जेब का पैसा लगा कि तुम्हारी माँ के लिए काम किया है, तन मन धन बोलते हैं ना, उससे हम लोगों ने काम किया है। और तुम हमको बोलते हो कि हम चोर है? अरे चोर तो तुम लोग है, जो तुम्हारे को गली में जानता कौन था? हमारे कंधे में बैठा के हमने तुम्हारे को घुमाया, गली में तुम्हारा इंट्रोड्यूस करा है, तुम्हारे को पहचानता कौन है? आज तुम्हारे एरिया में जाके पूछो, तुम्हारी गली में लोग नहीं पहचानते। भाई उनका कहना है कि अजीत दादा पवार की जो है 50। मैं बोलता ना मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपकी नीति है ना, मैं अभी आपके माध्यम से खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये आपकी नीति है ना, तो यहाँ आओ, यहाँ आके अपना बैनर उतार के दिखाओ और ये काम बंद करके दिखाओ। जिस दिन से काम, ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में काम नहीं हो रहा है, ये काम हफ्ते भर से चल रहा है। अगर तुम्हारे को लगता था कि तुम्हारी नीति है, तुम हफ्ते भर में कितने बार अंदर आए? तुमने हफ्ते भर में कितने बार अंदर आके तुमने काम देखे? एक बार भी तुमने कॉन्ट्रैक्टर से पूछे कि भाई काम कैसा चालू है, क्यों चालू किया? क्योंकि तुम्हारा काम था नहीं है। आप लोगों के ऊपर क्या ऐसा भी आरोप है कि गुस्ताखे रसूल और बीजेपी को सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बोलना भूल गया, कि मुझे खुशी इस बात की है, उसके जो स्टेटमेंट में कल उसने बोली है, तो मुझे खुशी इस बात की, उसने क्या बोला कि ये निधि गुस्ताखे रसूलों की है, ये निधि बीजेपी की जो है, ये उन्होंने जो निधि लाया है वो निधि गुस्ताखे रसूलों की है। तो मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम एटलीस्ट अल्लाह ने इनको इतनी हिदायत दी कि इन्होंने ये एक्सेप्ट तो किया कि ये गुस्ताखे रसूल है। इनको इतना तो समझ में आया कि ये लोग बीजेपी के गठबंधन में है, गुस्ताखे रसूलों के साथ में है, तो ये लोग खुद गुस्ताखे रसूल है। इसने कल ये एक्सेप्ट की बात को। भाई उनके कामों का जो बैनर है वो बाहर गेट पे भी लगा हुआ है उनका, ठीक है ना, काम हो रहा है ना, मैं हमारा ठीक है, जहाँ काम तुम्हारा हो रहा है ना, देखो काम होता है। कैसा है कि ये अजीत दादा डिप्टी सीएम है, शासन से निधि लाना उनका काम है। आवाज साहब एमएलए है, उनका भी काम लाना निधि है। यहाँ पे श्रीकांत शिंदे भी निधि ला सकते हैं, यहाँ पे एकनाथ शिंदे भी निधि ला सकते हैं, यहाँ पे आवाज साहब भी निधि ला सकते हैं। हमको किसी की निधि का एतराज़ नहीं है, काम हो, डेवलपमेंट हो। जैसा आवाज साहब पिछले 15-18 साल से मुमरा का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उनके साथ में है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। मगर जहाँ तुम्हारी निधि नहीं है, हम तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करते। तुमसे उनका न्यूज़ के चैनल में वो लाइव में ये भी कहना था कि हर एरिया में नगर सेवक हमारे काम कर रहे हैं, निधि हमारी आ रही है हर जगह। ठीक है, नगर सेवक तुम्हारे बच्चे किधर है? नगर सेवक का पोस्ट खुल के 3 साल हो गया है,
तुम तो कार्यकर्ता हो, जैसा हम है आम इंसान वैसा आम इंसान तुम भी हो। नगर से वोट चुके, नगर तो अब काम हो रहा है। काम कैसा में देखो, काम आवाज सबके भी लोग कर रहे हैं, काम उनके भी लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि काम हो रहा है, मगर ये है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। हमारे काम में टांग अड़ाएंगे हम, तुम्हारे टांग में तुम्हारे काम में पूरा आदमी घुसा देंगे। जावेद भाई, उन्होंने आपको जो है हरी और लाल चूड़ियाँ भेजने की ऑफर, मैंने बोला ना कि मैंने क्या बोला, इसके पहले भी मैंने बाइट दिया ना, तो चूड़ी भेजने का बहुत शौक है ना। देखो हम तो, मैं आप इसके पहले भी मैंने बोला, मैं अभी भी आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलता हूँ कि चूड़ी उसको पहनाई जाती है जो नामर्द होते, जो मैदान छोड़ के भागते। आवाज साहब के इलेक्शन का जब बिगुल बजा ना, तो वो जंग में हम आवाज साहब के साथ में पहले दिन से खड़े थे, आज भी खड़े। तुम्हारी तरह डर के और लालच में जो है ना, हमने तो मैदान छोड़ के भागा नहीं है। तो वो चूड़ी हमको देने के बजाय ना, तुम्हारे पार्टी के मर्दों को दो जो तुम्हारे साथ में भागे थे आवाज साहब को छोड़ के, उनको ज़्यादा वो चूड़ी की जरूरत है। जो आरोप आप लोगों की पार्टी पे लगाया गया है कि ये जो काम होते हैं ये हमारे होते हैं, क्रेडिट आप लेते हो, तो इस पर आप क्या कहोगे? आपका क्या कहना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। बताना चाहूँगा कि मुंब्रा में जो विकास के नाम पर जगह जगह बैनर लगाया जाता है, अभी तो नगर सेवक नहीं है, लेकिन जब नगर सेवक थे तो वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 31 का पैसा रिफंड क्यों गया? जो निधि आई थी क्यों रिटर्न गया? अगर विकास इतना करना था, इतनी चिंता थी विकास की, तो फंड क्यों गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये लोग जो है अभी नजीब भाई की पार्टी ज्वाइन किए हैं, यहाँ से आवाज साहब के साथ इतने सालों से नगर से जुड़े थे, इतने सालों से ये लोग विकास की बातें कर रहे थे कि आवाज साहब ने नहीं विकास किया। आज इन लोगों का ऐसा कहना है कि आवाज साहब ने विकास नहीं किया, जो कुछ विकास हो रहा है वो नजीब भाई के थ्रू से हो रहा है, ऐसा क्यों? जब ये नगर सेवक थे, जो निधि आई 2021 में, वो निधि क्यों रिटर्न गई? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जनता चुनकर भेजी थी ना, विकास करने के लिए भेजी थी ना, और वो अपने दम पर नहीं, कार्यकर्ताओं और अवार्ड साहब के दम पर जीत कर गई थी। उनको कोई जानता नहीं था। तो निधि क्यों गई, मेरा ये सवाल है। वापस रिटर्न क्यों गई? अगर विकास करना था तो गई क्यों? करीब है अभी, और यहाँ पर जो है स्लाटर हाउस का इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस्मत कॉलोनी की जो स्लाटर हाउस है उसकी जो है काम शुरू हुआ है। ये काम किस तरीके से और किसके ज़रिए से हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत से मंजूर शुदा 3 दिन का जो है स्लाटर हाउस रहता है, और हमारे नमाजी हजरात और मस्जिद के ज़िम्मेदारान ये सब जो है, जावेद मेडिकल साहब जो है 5 वक्ता यहाँ के नमाजी हैं, और इन्हीं से जो है कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त पर ख़ुद दौड़ भाग करके जो है आमदार साहब से जो है ये निधि पास करा करके काम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर नेहा नाइक का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो हमने 50 करोड़ की निधि लाई थी और इन्होंने ये निधि से काम करवाया है। ये हम उसके बारे में वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक नहीं कहना चाहते हैं। काम करवाया है इन्होंने। इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था और उन्होंने 50 करोड़ की निधि लाके उन्होंने काम करवाया यहाँ पर, ऐसा उनका कहना है नेहा नाइक। इन्होंने नेहा नायक ने जो काम करवाया, ये जिस वक्त आवाज साहब के साथ थी, ये उस वक्त काम हुआ था। ये तो नजीब भाई की निधि से काम नहीं हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है अभी उनके। उसके पहले मतलब वो आवाज साहब के साथ में जब इनकी फील्ड थी, उस वक्त ये काम हुआ है।